राहुल गांधी ने अभी 6 मिनट पहले ही एक ट्वीट किया है और ममता बनर्जी का उसके बाद हम बताएंगे ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है जिसके बाद ये बवाल शुरू हुआ है। संयोनी घोष जो नेता हैं उनके खिलाफ किस तरीके से अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं सोशल मीडिया पर, ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि महिलाओं के प्रति बीजेपी का क्या कुछ स्टैंड है, क्या कुछ करने जा रही है। आपने देखा कि टीएमसी के तमाम कार्यालयों दफ्तरों पर तोड़फोड़ चल रही है, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और नमस्कार दोस्तों, बंगाल चुनाव का परिणाम तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन बंगाल चुनाव के परिणाम में अब आखिर रात होते होते करीब 10 बजे के आसपास अब इतना बड़ा सवाल क्यों उठने लग गया है। क्या इन सवालों का मतलब क्या एक बहुत बड़ा बदलाव देखा जाएगा आने वाले समय में? क्या इन सवालों का अगर उत्तर मिल जाएगा तो क्या कुछ इसमें बिंदु छिपे हुए हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये जनता का जनादेश है, जनता का जनादेश है या फिर कोई बहुत बड़ा करिश्मा? ये तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि बंगाल चुनाव का परिणाम, हालांकि 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं, लेकिन उन राज्यों में कुछ तमाम सीटों पर तो कहा जा रहा है कि कुछ हेरफेर लग रहा है, लेकिन बंगाल चुनाव के परिणाम पर शायद ही बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को भी यकीन होगा कि यह बंगाल चुनाव का परिणाम असली है। जिस तरीके से पहले से ही एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग पर सवालिया निशान उठ रहे थे, लेकिन अब कुछ बिंदु हैं जिन पर नजर डालना जरूरी है और हम उन एक एक बिंदुओं पर नजर डालेंगे। जिस तरीके से अभी 10 बजते ही तमाम लोगों के ट्वीट में देख रहा हूं आने शुरू हो गए हैं कि बंगाल चुनाव के परिणाम पर, और सबसे बेहद चौंकाने वाला मैं ट्वीट पढ़ रहा हूं राहुल गांधी का, जो शायद टीएमसी के विरोध में नजर आ रहे थे कुछ कहते हुए स्पीच में, और बंगाल से भाजपा और टीएमसी का सफाया चाहते थे। लेकिन ममता बनर्जी के एक उस बयान के बाद आखिर राहुल गांधी क्यों विवश हो गए, ये चीज कहने के लिए, ममता बनर्जी के सुर में सुर मिलाने के लिए ये बेहद गंभीर सवाल उठता है। और आज जिस तरीके से इंडिया गठबंधन इस एक बिंदु पर अगर सहमति देती हुई नजर आ रही है, तो ये लोकतंत्र के लिए काफी जो है भयानक सवाल है, जिसका जवाब शायद जनता जानना चाहती है चुनाव आयोग से और तमाम वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, बीजेपी के नेताओं से। सबसे ये जानना चाह रही है कि आखिर सच क्या है, माजरा क्या है। आखिर राहुल गांधी ने अभी 6 मिनट पहले ही एक ट्वीट किया है और ममता बनर्जी का उसके बाद हम बताएंगे ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है जिसके बाद ये बवाल शुरू हुआ है। राहुल गांधी ने लिखा है कि आसाम एंड बंगाल आर क्लियर केसेज ऑफ द इलेक्शन बीइंग स्टोलन बाय द बीजेपी विद द सपोर्ट ऑफ द ईसी। इन्होंने असम और बंगाल को इलेक्शन कमीशन के माध्यम से चोरी का आरोप लगाते हुए ये चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। इन्होंने लिखा है वी एग्री विथ ममता जी, मोर देन 100 सीट्स वर स्टोलन इन बंगाल। यानी कि ममता बनर्जी ने जो कहा है कि 100 सीटों पर चोरी हुई है बंगाल में, वो ममता जी के इन बिंदुओं से मैं सहमति रखता हूं। वी हैव सीन दिस प्लेबैक बिफोर मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र लोकसभा इलेक्शन 2024, चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब और चारा ही क्या है। राहुल गांधी ने इस तरीके से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ते हुए बहुत बड़ा ट्वीट कर दिया है और ये कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहरा दिया है। लेकिन ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया है वो काफी गंभीर है। उस पर बात कर लेते हैं कि ममता बनर्जी आखिर ऐसा क्यों आरोप लगाती हैं। बात करेंगे इस आरोप के पीछे क्या कहानी है। ममता बनर्जी ने अभी आरोप लगाया है कि उनकी जो उनको मारा गया है, ममता भवानीपुर में 15,000 वोटों से हार गई हैं। ये एक चौंकाने वाला रिजल्ट है। ममता बनर्जी शाम तक होते होते 18,000 वोटों से आगे चल रही थी, लेकिन अचानक से वोटों की जो गिनती है, काउंटिंग है, रुक जाती है 14वें 15वें फेज में, राउंड में, और उसके बाद अचानक से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी अंदर जाते हैं और उसी बीच ये सब निकल करके सामने आता है कि वहां पर ममता बनर्जी हारने वाली है, 200 वोटों से पीछे हो गई हैं। और अचानक से 17 राउंड तक या 18 राउंड तक ऐसे कुछ है, जिसमें आते आते ममता बनर्जी 15,000 वोटों से हार जाती हैं। शुभेंदु अधिकारी उन्हें भवानीपुर सीट से हरा देते हैं। शुभेंदु अधिकारी जहां पर लगातार 2-3 हजार वोटों से लीड कर रहे थे, वहां पर दूसरी जगह पर नंदीग्राम में, वहां पर शुभेंदु अधिकारी जीतते नजर आ रहे हैं, तो यहां पर भवानीपुर में 15,000 वोटों से ममता बनर्जी को हराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये हराने का माजरा तो अलग है। इसके साथ साथ ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया है वो काफी गंभीर है। ममता बनर्जी की ये दूसरी बार हार हो सकती है,
लेकिन ये हार सही में हार है, ये मानने को कोई तैयार नहीं है। ममता बनर्जी ने आरोप जो लगाया उस बारे में हम बात कर लेते हैं। ममता बनर्जी ने भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर से निकलते ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटें लूट ली, चुनाव आयोग बीजेपी का आयोग बन गया है। मैंने बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल से भी शिकायत की है, लेकिन वे कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि यह जीत है? वो सवाल पूछ रहे हैं कि आपको लगता है यह जीत है, एक अनैतिक जीत है? चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के साथ मिलकर जो कुछ भी किया है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है, लूट है, लूट है, लूट है। हम वापसी नहीं, हम वापसी करेंगे, यहां तक लिखा है, हम वापसी करेंगे। अब पता नहीं कहां से करेंगे वापसी, लेकिन फिलहाल जो रुझान में जो नजर आया कि अब तक रुझानों से स्पष्ट हो गया कि 200 से अधिक सीटें बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रही हैं। बाबरी मस्जिद बनवा रहे हुमायूं कबीर, एक जो अलग सीट से 2 सीट से लड़ रहे थे, वो जीत गए हैं। ये भी बेहद चौंकाने वाली खबर है। मतलब ये सब शायद ऐसी खबर है जिस पर शायद विश्वास नहीं होगा। टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ मारपीट की गई है, ऐसा उन्होंने कहा है। किसने कहा? ममता बनर्जी ने कहा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि काउंटिंग के दौरान उन्हें लात मारी गई, धक्का दिया गया। इस तरीके से ममता बनर्जी आरोप लगाती हुए नजर आ रही है। लेकिन इन आरोपों का अगर देखें तो जिस तरीके से ममता बनर्जी के साथ काउंटिंग के दौरान लात मारी जा रही है एक मुख्यमंत्री के ऊपर, जो कि महिला मुख्यमंत्री हैं, और आरजी कर केस में जो मां है वो जिस तरीके से चुनाव जीतती नजर आ रही है इसी मुद्दे पर, तो ये जो कहा जा रहा है बीजेपी का कि एक महिला होने के नाते जो सम्मान दिया बीजेपी ने, और यहाँ पर किस तरीके से उसका उल्टा होता नजर आ रहा है। एक वहीं पर सयोनी घोष जो नेता हैं उनके खिलाफ किस तरीके से अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं सोशल मीडिया पर, ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि महिलाओं के प्रति बीजेपी का क्या कुछ स्टैंड है, क्या कुछ करने जा रही है। आपने देखा कि टीएमसी के तमाम कार्यालयों, दफ्तरों पर तोड़फोड़ चल रही है, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, और जय श्री राम का धार्मिक नारा ममता बनर्जी के घर के सामने, ममता बनर्जी के क्षेत्र में तमाम जगहों पर लगाए जा रहे हैं। इसके पीछे क्या संकेत है? क्या जय श्री राम का नारा हुड़दंगई के लिए लगाए जा रहे हैं? यह जश्न थोड़ी ना है। जिस तरीके से तोड़फोड़ किया जा रहा है, ये तमाम चीजें दर्शाता है कि ये एक अराजक माहौल पैदा किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, और इसके पीछे कौन कौन सी क्या कुछ होने वाला आने वाले दिनों में क्लियर हो पाएगा। लेकिन जो सवाल है इन सब चीजों के पीछे, जैसे मैंने कहा कि भवानीपुर सीट से खासकर ममता बनर्जी आगे चल रही थी। 15,000 वोटों तक हमने चर्चा की थी, 18,000 वोटों से लगभग आगे चल रही थी जब दोपहर के आसपास, और अचानक से 15,000 वोटों से वो हार जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो शायद किसी को हजम हो। साथ ही साथ जो वोट शेयर और परसेंटेज है उस पर भी बात करना जरूरी है कि वोट शेयर और परसेंटेज का क्या है। तो अगर बात करें तो यहाँ पर बंगाल चुनाव का जो रिजल्ट है 207 सीटों के साथ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपडेट हो रहा है कि ये लीडिंग है, लेकिन वॉन मतलब यानी 191 सीट बीजेपी जीत चुकी है, 65 सीट तृणमूल कांग्रेस जीत चुकी है। टोटल 80 सीट तृणमूल कांग्रेस जीत सकती है और 207 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। एग्जिट पोल को भी पूरा ये खत्म करते हुए नजर आ रही है, एग्जिट पोल को भी तोड़ते हुए नजर आ रही है कि 293 सीट पर, एक सीट जो फालता की सीट है उस पर चुनाव होने वाला है। हालांकि चुनाव का परिणाम भी अब बीजेपी के पक्ष में ही जाएगा, क्योंकि बीजेपी वहां से सारी सीटें लगभग आधे से ज्यादा मेजॉरिटी के साथ जो है यहाँ पर 207 सीटों के साथ ये चुनाव जीत रही है। तो ये ऐसा शायद ही कोई सोचा होगा कि इस तरीके की स्थिति बन सकती है। मैं बात कर रहा हूं कि वोट परसेंटेज क्या है आखिर, तो इसके पीछे हम बात कर लेते हैं कि वोट परसेंटेज को देखा जाए तो बीजेपी की 45.83% वोट शेयर के साथ बीजेपी जीत रही है 207 सीट, और वहीं पर तृणमूल कांग्रेस 40.81% के साथ बीजेपी तृणमूल कांग्रेस मात्र 80 सीट जीतने वाली है। तो इससे साफ पता लगता है कि 45.83 40.81 यानी 5% का लगभग अंतर जो है वोट शेयर में है, वोट परसेंटेज में शेयर में है, और 5% के जो वोट शेयर परसेंटेज है इसी से 207 सीटें हासिल कर रही, यानी कि डबल से भी ज्यादा। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि ये किस तरीके का रिजल्ट आ रहा है, और इतना ज्यादा जो है चौंकाने वाला रिजल्ट शायद कोई स्टेट का इस तरीके से आया हो जहां पर मुख्यमंत्री को भी हराते हुए लास्ट में ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट दिखा रहा है। अब हम बात कर रहे हैं बीजेपी जहां पर जीती है उन सीटों पर बात करें तो लगभग 21,000, 27,000, 31,000, 9,000, 15,000, 3,000, 4,000, 31,000, 6,000 इस तरीके से वोटों से मार्जिन से
और 21 से 22 राउंड की काउंटिंग के बाद इस तरीके से चुनाव के नतीजे आ गए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से सवाल उठ रहे थे एसआईआर के ऊपर, एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर के ये कहा जा रहा था, विपक्ष पहले से ही आरोप लगा रहा था कि इस तरीके से कोई खेल होने वाला, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ममता बनर्जी पहुंचती हैं, खुद ही बहस करती हैं और कहती हैं कि इस तरीके से चीज़ें जो हो रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कहते हुए नजर आता है कि 20 लाख से जो अधिक वोटर्स थे उनके नाम जब नहीं जोड़े गए तो उनको कहा गया कि आप अगली बार वोट दे देना, इस बार नहीं वोट दे मिलेगा तो क्या हो जाएगा। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज की टिप्पणी होती है और इसके बाद जिस तरीके से वोटिंग हुई और ये एसआईआर के माध्यम से मुस्लिम कम्युनिटी के को बताया जा रहा था कि इसमें से निकाला गया, वोट नहीं दे सके, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, शायद इसके हारने के पीछे हो सकता है। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस की दो टूक सुनाया था ट्वीट करके, उससे भी ये कहीं ना कहीं पता लगता था कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हुई है, बीजेपी के साथ खड़ी हुई है, किसी पार्टी की एजेंसी हो ऐसा लगता है उस ट्वीट के माध्यम से। इस पर तमाम चर्चाएं भी हुई थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब पिछली बार की बात करें तो पिछली बार जिस तरीके से 77 सीटें थी, अब अगर 77 के बाद 2 गुने से ज्यादा, 77 के बाद 3 गुना के आसपास सीटें ला रही है अगर बीजेपी, तो ये करिश्मा ही कहा जाएगा। इस तरीके से करिश्मा शायद यहाँ पर जो हो रहा है। बात करें तो 15,000 वोटों से शुभेंदु अधिकारी ने इन्हें ममता बनर्जी को हरा दिया है, तो 20 राउंड की काउंटिंग में, यानी कि एक बहुत बड़ा मार्जिन जो ये आया है और इसको लूट बता रही है ममता बनर्जी। राहुल गांधी का ट्वीट हमने आपको पढ़ के सुनाया। तो ये तमाम सवाल जो उठ रहे हैं, आपको मैं सबसे बड़ा जो एक सवाल और उठ रहा है वो ये है कि एसआईआर के बाद जो रैलियां थी बीजेपी की, अमित शाह की जनसभा को मैंने खुद देखा था कि वहां पर खाली पड़ी थी कुर्सियां बटोरी जा रही थी। अमित शाह की जनसभा में भीड़ भी नहीं थी। जब मैंने पूछा कि भीड़ क्यों नहीं आई तो उसके जवाब में तमाम लोग ये कहते हुए नजर आए कि शायद दोपहर का समय है और लोगों को गर्मी लग रही होगी इसलिए नहीं आए। लेकिन जो आसपास के एरिया में जाकर के पता लगा कि वहां पर बीजेपी के वोटर्स थे भी नहीं इतने, तो ऐसे जब बीजेपी का जगह भी नहीं, बीजेपी की वोटर्स भी नहीं, तो इस जगह पे जनसभा हो रही है, भीड़ भी नहीं हो रही है, तो बीजेपी कैसे जीत जा रही है ऐसी जगहों पे। तो ये भी एक सवालिया निशान उठते हैं कि भीड़ ना होना और ये अंदर अंदर इस तरीके से भीड़ करना, ये कहाँ से करिश्मा इस तरीके का नजर आता है, कैसे ये संभव हो पाता है, बीजेपी ही बता पाएगी इन सवालों का जवाब कि कैसे बीजेपी जीतती है। जो चाणक्य नीति अमित शाह की काम कर गई है इस पे। क्या एंटी इनकम्बेंसी है? एंटी इनकम्बेंसी का मतलब भी होता है कि शायद इस तरीके से तो स्थिति नहीं थी कि भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी हार जाए, इतनी एंटी इनकम्बेंसी कहीं इस तरीके से नजर नहीं आ रही थी। दूसरी चीज कि भाजपा ने शायद दूसरों प्रदेशों से लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित किया, पैसे दिए, आर्थिक रूप से मदद की, या जो बंगाल में तमाम बीजेपी के नेता लगातार जाते रहे, योगी आदित्यनाथ जैसे तमाम मुख्यमंत्री जाते रहे, अपने भड़काऊ भाषण भी देते रहे, तमाम लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते रहे, इन सब का असर कहा जा रहा है, भाजपा की ओर से खुद ही कहा जा रहा है कि इस तरीके से चीजें हुई हैं, जिसके आधार पर यह माना जा रहा है कि भाजपा इतनी बड़ी संख्या में जीत सकी है। योगी ने 35 जनसभा जहां पे की, उनमें से 30 सीटें बीजेपी ने जीता है। इस तरीके से योगी जी अगर करिश्मा करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है और ये भी एक बहुत बड़ा करिश्मा है। दूसरा ये कि लोगों को जो प्रलोभन दिया गया है कि यहाँ आपके यहाँ महंगाई है, बाहर जो है बहुत सब कुछ अच्छा है, या फिर हम 3,000 रुपये देंगे, इन तरीके से इस तरीके की जो चीज़ों पर अगर सही में वोट हुआ है, मुद्दों पे वोट हुआ है, नौकरियां लाई जाएंगी, या फिर जो घुसपैठ का मुद्दा है, घुसपैठियों से राहत मिलेगी, ये सब जो मुद्दे थे इसके बारे में ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी का एजेंडा होता है। घुसपैठिया शब्द जो है चुनाव के आते ही आ जाने लगता है, लेकिन इसी मुद्दों को लेकर के ही कहा जा रहा है कि ये बड़ा कमाल कर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा करिश्मा है जिसको राहुल गांधी और ममता बनर्जी चोरी मान रही हैं, और इसको मैं कहूँगा सीधे सीधे एक करिश्मा है। लगातार ईडी सीबीआई की छापेमारी, आईपैक जैसी संस्था पर छापेमारी करके उनको जो है काम करने से रोकना, ये तमाम वजहें हो सकती हैं जिसकी वजह से ममता बनर्जी अपनी योजनाएं ठीक से लागू नहीं कर पाई, उनमें केंद्र सरकार के फंडिंग और तमाम मुद्दे ये बन सकते हैं कारण।
दूसरा आरजीकर और तमाम चीज़ों को जो मुद्दा था, जिसमें रेप का मुद्दा शामिल आया, मर्डर का मुद्दा शामिल आया, जिसमें ये दिखाया गया कि वहाँ पर भय का माहौल है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, इन सब चीज़ों पे बातें हुई। लेकिन ऐसा वहाँ पे नज़र नहीं आया कि, क्योंकि लोग खुद ही कहते हुए नजर आए कि बंगाल में ज़्यादा महिलाएं सेफ हैं। और अगर बात करें कि अपराधों के मामले में, तो अपराधों के मामले में बंगाल काफ़ी बाद आता है, यूपी और यूपी हरियाणा के बाद, यूपी दिल्ली हरियाणा के बाद आता है। तो इस तरीके से देखा जाए अपराध के मामलों में, तो बंगाल की बात करें तो शायद मेरी समझ से बंगाल में महिलाएं काफ़ी सुरक्षित हैं, और ऐसा कोई कहता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा था कि इस तरीके की कोई बात है। लेकिन आखिर अगर जब इस तरीके से अगर कुछ लोग कह भी रहे थे, तो क्या ये मुद्दों की वजह से इस तरीके से साइलेंट वोटर्स इसीलिए थे कि ये साइलेंट वोटर सारे यही थे, बता रहे थे कि बीजेपी जीत रही है? ये सारे सवाल उठते हैं। और एग्जिट पोल जिस तरीके से फेल साबित हुए, क्या ये पहले से सबको पता था? नहीं पता रहा होगा शायद, लेकिन जो ये सवाल या निशान उठ रहे हैं कि काउंटिंग के दौरान ममता बनर्जी को लात मारी गई, लगातार जिस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण हुए उसके पहले ही जय श्री राम के नारे लगाए गए, और वहाँ पर जिस तरीके से दिखाया गया टीएमसी कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, टीएमसी के ऑफिस में तोड़फोड़ चल रही है, सचिवालय और तमाम जगहों पर उन्होंने कहा कि फाइलें वहाँ से कोई लेके ना जाए, इस तरीके का आदेश भी हुए हैं। ये सब तमाम तरह की चीज़ें बता रही हैं कि टीएमसी के खिलाफ भाजपा अब संगठित होकर के कहीं ना कहीं कार्रवाई करने जा रही है बहुत बड़ी। हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसा देखा जाए कि करप्शन के केस में या किसी केस में ममता बनर्जी या तमाम नेता शायद अपोजिशन के जेल में भी हों, इस तरीके की बातें भी हो सकती है। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो रिजल्ट आ रहा है, उस पर जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों पर हम बात कर रहे थे। और इसको लेकर के शायद अब एक के बाद, राहुल गांधी के बाद, अब जो है और भी नेताओं के बयान आने शुरू हो जाएंगे। तो आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर बंगाल चुनाव परिणाम को आप किस नज़र से देखते हैं, और बंगाल में चुनाव परिणाम में जिस तरीके से भाजपा की जीत हुई है, क्या आप ये खुद मानते हैं कि ये जीत जो है नैतिक जीत है, या ममता बनर्जी जिस तरीके से कह रही हैं कि अनैतिक जीत है? आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।